तो दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्यमयी स्थान हैं जिनके बारे में लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के स्थान नहीं होते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जिनको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में इस तरह के स्थान भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपको असम राज्य से जुड़े कुछ ऐसे हॉन्टेड स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले आपको बता दें कि इस राज्य की स्थापना चीन से आए एक राजकुमार ने सन 1228 में की थी। आइए अब आपको बताते हैं असम से जुड़े वहाँ के हॉन्टेड स्थानों के बारे में। असम में एक ऐसी नदी बहती है जिसे गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि इस नदी के बारे में किताबों में भी बताया गया है। उनका मानना है कि राजाओं महाराजाओं के समय इस नदी के अंदर से सोने की रेत निकलती थी और इस रेत को वो लोग मजदूरों से निकलवाते थे और बाद में उसे छान कर बेच लेते थे। वैसे तो इस नदी का पानी सफेद दूध की तरह चमकता है, लेकिन इसके अंदर से रेत निकालने पर सोने की रेत निकलती थी। बताया जाता है कि जैसे ही इस नदी की सच्चाई के बारे में वहां के राजाओं को जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन उस नदी के अंदर रेत निकलवाकर इस बात का पता लगवाया कि वाकई में वहां सोने की रेत निकलती है या नहीं। जब उन्होंने खोज की तो उन्होंने पाया कि ये बात बिल्कुल सही है कि वहां से सोने की रेत निकल रही है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि किसी नदी से सोने की रेत निकल रही थी और ये बात ताज्जुब की थी। बताया जाता है कि आज के समय में इस नदी से सोने की रेत तो नहीं निकलती, लेकिन वहां के रहने वाले स्थानीय निवासियों का दावा है कि इस नदी में चट्टान की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा पत्थर है जो चमकता रहता है। वाकई ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि जिस नदी का पानी इतना साफ हो और उसके अंदर से सोने की रेत निकल रही है, ये बात किसी ताज्जुब से कम नहीं। अगर इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो असम राज्य की इस नदी के बारे में जो बताया गया है वो वाकई सच है। लेकिन देखा जाए तो शायद ही इस तरह की नदी और किसी देश में होगी जहाँ सोने की रेत पाई जाती है। आइए आपको दिखाते हैं इस राज्य से जुड़ा ये दूसरा रहस्य। इतिहासकारों का मानना है कि असम राज्य के अंदर तलतल घर है। बताया जाता है कि ये 7 मंजिल हवेली है और इसका 3 मंजिल जमीन के अंदर है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अगर कोई भी नीचे मंजिल के अंदर चला जाता है तो उसका वापस निकलना वहां से मुश्किल है। आश्चर्यचकित बात तो यह है कि अगर गलती से भी कोई इसके अंदर प्रवेश कर लेता है तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी इस बात का दावा करते हैं कि यह हवेली किसी गुमनाम जगह से कम नहीं है। उनका कहना है कि नीचे बनी इन मंजिलों के अंदर 2 सुरंगें भी हैं और ये सुरंगें काफी खतरनाक हैं। उन्होंने बताया कि इस नदी की सुरंगें जानबूझकर बनवाई गई थी ताकि उस समय अगर वहां रहने वाले राजा के ऊपर अचानक से कोई विपदा आ जाती है तो उन सुरंगों का सहारा लेकर वहां से वो भाग निकले और अपनी जान बचा सकें। बताया जाता है कि इन सुरंगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इसके अंदर कोई भी चला जाता है तो वहां हैरान हो जाता है कि वो कौन से रास्ते से आया है और उसको किस तरफ जाना है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हवेली बनाने के लिए जिन ईंटों का और सीमेंटों का इस्तेमाल किया गया था वो आज की इमारतों के मुताबिक काफी मजबूत है। इतिहासकारों का दावा है कि इन ईंटों के अंदर जो सीमेंट है उसे चावल, बतख के अंडे और मछली से बनाया गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन चीजों के अंदर इतनी शक्ति थी कि इस हवेली को तूफान तक नहीं हिला पाया। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस सुरंग का पता लगाने के लिए कई बार कुछ अधिकारी भी गए हुए थे, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कहां चले गए। काफी छानबीन की गई लेकिन उसके बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कहां चले गए हैं। बताया जाता है कि आज के समय में जमीन के नीचे बनी 3 मंजिलों को बंद कर दिया गया है ताकि उसके अंदर कोई भी ना जा सके।
देखा आपने असम राज्य से जुड़े ये हैरान कर देने वाले रहस्य। वैसे राजाओं और महाराजाओं के दिमाग की दाद देनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपना दिमाग लगाया और हवेली को बनवाया था। अगर हमारे देश में बनी और हवेलियों की बात करें तो कई तरह की हवेलियां बनी हुई हैं जिसके आकार भी अलग अलग हैं, लेकिन शायद इस तरह की हवेली आज तक किसी राजा ने नहीं बनवाई है। वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज भी पर्यटक इस हवेली को देखने आते हैं और इसकी बनावट को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ रहस्य जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतिहासकारों का कहना है कि इस राज्य के अंदर राजाओं महाराजाओं के ऐसे कब्रिस्तान हैं जिसके बारे में उन्हें काफी समय बाद जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ राजाओं का कब्रिस्तान भी बना हुआ है। वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि जब उन्होंने इस कब्रिस्तान की खोज की तो उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर से सोने की मोहरें और सोने के आभूषण निकल रहे थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिर कब्र के अंदर से सोने के आभूषण और मोहरें क्यों रखी गई थी। इस बारे में इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का अलग अलग कहना है। इतिहासकारों का कहना है कि कब्र के अंदर ये चीजें इसलिए रखी गई थी ताकि मरने के बाद भी राजा इसे पहन सके। वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई दूसरा इन सोने के आभूषणों को चुरा न सके, इसलिए राजा के मरने के बाद इन आभूषणों को उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ मयोनांग नाम की एक जगह है और इस जगह को भूतिया माना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ काला जादू किया जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ इंसानों को अपने जादू से जानवर बना दिया जाता है और उसको पल भर में ही गायब भी कर दिया जाता है। वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जगह पर्यटकों के लिए काफी आकर्षित है। इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज भी इस जगह पर काला जादू किया जाता है। बताया जाता है कि रात के समय यहाँ बने जंगलों में चुड़ैलें निवास करती हैं और वो काला जादू करती हैं। अगर कोई इन्हें दूर से देखने की कोशिश भी करता है तो वो तुरंत ही मर जाता है और वापस बचकर नहीं आ पाता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महाभारत में घटोत्कच की जो शक्तियां प्राप्त हुई थी उसे वो शक्तियां यहीं से मिली थी और इन्हीं शक्तियों को पाकर वो काफी बलवान हो गया था। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काला जादू करना एक परंपरा बन गई है और वो इंसानों को अपने वश में करने के लिए अक्सर काला जादू का सहारा लेते हैं। वैसे देखा जाए तो काला जादू और टोने टोटके के लिए बंगाल काफी मशहूर था, लेकिन शायद आपको इस बात का पता पहली बार चल रहा होगा कि आज भी मोयोनांग में काला जादू किया जाता है और ये जगह इस बात के लिए मशहूर भी हो गई है। वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसलिए रात के समय यहाँ पर्यटक घूमने नहीं आते हैं, क्योंकि इस जगह रात को आने के बाद उन्हें वहाँ काला जादू करके सम्मोहित कर दिया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ के जंगल भी काफी खतरनाक हैं और हर रोज यहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो कि किसी को भी डरा सकती हैं। इन रहस्यमय स्थानों के बारे में जानकर आप दंग हो गए होंगे। वैसे देखा जाए तो ये बात है भी हैरान कर देने वाली। राजाओं ने अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से तरकीबों का इस्तेमाल किया था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.